आज तुम्हारे परमपिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, इसे तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में जो भी कहा गया है वह तुम्हारे जीवन गहराइयों को देखते हुए उसमें जो जो चीज हो रही है, उचित अनुचित सभी का उल्लेख इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुने, उसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें, नहीं तो तुम एक बहुत बड़े अंबर में फंस जाओगे और फिर तुम्हां निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो परंतु तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात का अनुसरण करो और मेरे संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल सकता हूं तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो? मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तो तुम तक पहुंचाना मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं यह बात तुम तक ना पहुंचाता तो तुम उसे बात से अनभिज्ञ रहते, पूर्ण रूप से जान ना पाते। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारा बदला देखकर तुम्हारे शत्रु तुमसे डर रहे हैं, वाह या सोच रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो यह बदलाव आया है वह कैसे और कहां से आया है, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं थे। परंतु यह कैसे हवा का झोंका आया है कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया जो कि इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं था। यह सोच सोचकर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस विषय में मैं तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, पर इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महाकाल का साच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम कमेंट में मेरे नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। इस प्रकार से कार्य करेंगे कि तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु है, जितने भी बाहरी शत्रु है, उन सबका खत्म करेगी, क्योंकि यह अदृश्य शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे शत्रु उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। यदि वे भागने का प्रयास करेंगे तो वह मारे जाएंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वह किसी से बता नहीं पाएगा। चाहे जितना प्रयास कर, परंतु वह फिर बच नहीं पाएगा। उसकी एक एक बातें जो तुमको चोटिल करती थी, जो तुम्हें परेशान करती थी और तुम पर टिप्पणियां करती थी, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश में अपना समय दे रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इसमें तुम्हारा फायदा 100 पर होगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा और तुम्हारे भविष्य के लिए सुनहरा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज वह मुकाम हासिल किया है और ऐसा काम किया है। तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, तब जाकर सफलता तुम्हारे हाथ आई है, और एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को चमकाकर एक हीरे की तरह प्रस्तुत करेगी। जैसे कि हीरा चमकता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जितनी दूरी से देखा जाए उसकी चमचमाहट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तुम भी चमक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया है वह तुम्हारे लिए लाभकारी है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन सब में भली भांति अच्छे तरीके से देखा है। ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे साथ आई है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं थी। तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, परंतु तुमने कभी अपना साहस, अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। यही तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारी श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता है। तुम महान हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, अपनों का नहीं। यही तुम्हारा उदारता और महानता है, परंतु तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम उससे भी कहीं ज्यादा प्रशंसनीय और सराहनीय है। क्योंकि जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में होते हुए, उन्हें झेलते हुए अपने कार्य में अपनी लगन, अपनी रुचि बनाई है, एक ऐसी रुचि जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सही सिद्ध होती है।
तुम्हारी ची के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ मिल पा रहा है। क्योंकि यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में न लगाते तो तुम इतनी मेहनत कर ही ना पाते, और जब तुम इतनी मेहनत कर ना पाते तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम मेहनत कर ले गए तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, और यदि तुम मेहनत नहीं कर पाए और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन एक नरक हो जाएगा। तुम उस चीज के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह बहुत परेशान होता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, दिन रात मेहनत करता है यदि वह कर सकता है तो, और यदि वह आलसी है तो वह कुछ नहीं करेगा। वह तो सिर्फ बैठकर देखेगा कि मुझे यह वस्तु ऐसे ही मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करनी पड़ती, मुझे इस पर अपना कोई कार्य ना करना पड़ता और ना ही मेहनत करनी पड़ती, बस मुझे ऐसे ही मिल जाता। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात आपको बता दूं, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। यदि तुम अपना कर्म छोटे स्तर पर करते हो तो तुम उसी के अनुसार फल मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। और यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। या मैं तुम्हें सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरी हर बात एकदम सच और सही होती है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं वह तुम्हारे जीवन से आकलन करके ही बताता हूं। जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में चल रहा होता है, यह भूत भविष्य का होता है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतरकर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बधाई नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि यह कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं यही देखता रहता हूं। इस संसार में अपने भर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। चाहे वे कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से नहीं आएंगे उसके लिए। चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है उसे उग्रता को तो प्रस्तुति करेंगे। या तो उनका स्वभाव है, मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, यह सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर उनके अंदर खलबली मची हुई है। यह सोच रहे कि यह मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है, और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे के वैसे हैं, कुछ भी नहीं कर पाया है। इसीलिए वह बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं, छिपा करके अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। वह तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं। क्योंकि वह बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, या नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए कोई पता नहीं है।
वे तो यह जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूं, मैं ही इससे ऊपर रहूंगा, यह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए या तो भविष्य ही जान सकता है, और यह तो मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जान सकता हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा था। तुम्हारे पक्ष में यह चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा होगा जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे, उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता। परंतु मेरे बच्चे, वह दिन हो गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीतिक और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है। यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए इसीलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। वह सभी दुखों और कष्टों से परे है, उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वह अब अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की, उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है, तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि देखो, आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। और तुम्हें प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है, वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वह निराश हो जाते हैं, उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वह फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, तो तुम्हें यह मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज्यादा भूमिका है। और जो मैंने किया वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था, उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था, उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो इतना प्रकट हो गया है कि वह कम होने वाला नहीं है। चाहे चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी, परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेंगी तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूं, मुझे उनके लिए जाना पड़ता, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वह चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो। थोड़ा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य किया है। यह बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर यह बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करें। यदि हाँ टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे लिए सत्य है और बेहतर है। यही मैं जानना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यह संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, परंतु तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है, क्योंकि यदि यह तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना में हंत कर लेता है उसके पास उतनी ही चीज प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। और जो इन सब चीजों को करने में सक्षम नहीं होता है
तो वह कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। बच्चे भीतर की जो अग्नि होती है वह बहुत प्रचंड होती है। वह व्यक्ति को इस प्रकार से जलकर भस्म करती रहती है मानो कि एक अंगार किसी को ला रहा है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो, क्योंकि वह अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बढ़े कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पढ़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं, इसीलिए वह अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम दिया है, तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो। हर चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वह यह सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं, उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूंगा अवश्य। लेकिन मेरे बच्चे, या उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया है। आलसी तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ गरीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे, तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे। परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस से काम करने देगा तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वास व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अर्चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है तुमने अपनी स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वह ज्ञान, वह बुद्धि आप भी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वह तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है। आज के टाइम पर तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं। यह चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए, जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है। कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी पर्याप्त हो पाती है। रात की नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है, सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे वैसे वैसे वह तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेंगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित हैं कि वह रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो चीज को सोचना है उसे सोचने दो। तुम्हें तो अपना कार्य करना है, अभी और आगे जाना है, अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। तब जाकर तुम्हारे जीतने भी शत्रु है, उन्हें और जलन होगी, ईर्ष्या होगी
कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कणिक भी नहीं कर पाया हूँ। या मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूँ फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा है। मैं आज तक कुछ किया नहीं है, इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है, या आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़ दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा, पर यह मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता तो आज मुझे यह दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं। मैं आज तिल तिल कर मर रहा हूं क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियां देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूं। तो मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती, और यह तुम्हारा जो अलसी तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है वह क्षण में दूर हो गया होता, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ इसे सीख जाते। सिख गुरु दूर कर देते जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक नए तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हारा जीवन कुछ और है और मेरे भक्ति का जीवन कुछ और है। तुम हमें और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तुम यहां संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए यह परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बना रखी जाए और अपने आप को एक अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। अपने आप एक ऐसा प्रमाणित रूप दिखाया जाए जो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हितकर हो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसीलिए आज तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तुम देखकर परेशान हो रहे हो कि वह व्यक्ति मुझसे ऊपर हो गया है, मुझे महान हो गया है, परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो और ना ही महंत जानते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का जो भी तथ्य निकला है वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। ऐसी ऐसी चीज मेरे जीवन में आई है जो मेरे प्रभु द्वारा हटाई गई है। आज जो मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं वह सब सत्य है। आज उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बचाया है, मैं अपने प्रभु का फोटो, धन्यवाद और नमन करता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वह सब सही है। उसमें एक में बात झूठ नहीं है, क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था वह बहुत अनुचित था। मैं यह नहीं जान पा रहा था कि मेरे कार्य को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ ऐसा निरंतर मेरे ऊपर रहेगा और मैं अपने प्रभु की को कोटि बंधन और चरण स्पर्श करता हूँ, जो आज उन्होंने मुझे बचाने का कार्य किया है, मेरी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रभु को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उन पर अपना विश्वास बनाए रखेगा, क्योंकि एकमात्र मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ही हैं जो मेरे लिए सब कुछ है। वह मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को जीने में आसान बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की उदारता है और यही मेरे प्रभु की महानता है। जो सर्वश्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है, तो मेरे महादेव की सर्वश्रेष्ठ है। देवाधिदेव महादेव है, देवों के देव महादेव शंकर त्रिपुरारी भोले भंडारी हैं, जिनकी जटा में गंगा का आवास है, जिनके हाथ में डमरू त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं, वही तो मेरे भोलेनाथ हैं। उनका रूप बहुत विचित्र है, उनकी वे करते अपने मन का है। ऐसे हैं मेरे प्रभु शिव शंकर। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने अपने अंदर मेरे लिए इतने भावनात्मक विचार प्रकट किए हैं, इसे जानकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूं और मेरे प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर के भाव को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा उच्च और व्याकुल हो गया हूं। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, इसीलिए तो मैं चलकर तुम्हारे पास यह संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से परिचित हो जाओ जो तुम्हारे बारे में ऐसी भावनाएं सोच रहे हैं और ऐसे विचार उनके मन में, उनके घरों में तुम्हारे प्रति चल रहे हैं।
क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर दे? यदि नहीं तो अपनी होशियारी पर ध्यान दो। तुम्हारा शत्रु जब कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे कार्य को बाधित करने का कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि वह तुम्हें देखकर इस प्रकार से जल रहा है कि ऐसा लगता है इसके जीवन में एक भूचाल आ गया, वह एक बवंडर आ गया हो। परंतु ऐसा नहीं है, एक दूसरे से बात कर रहा है कि भाई मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि यह व्यक्ति रुक जा, इसकी गति और परिस्थिति में आराम मिल जाए। मेरे बच्चे, मेरा तो कार्य यही है कि इस संसार में जो भी इसके साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसी के अनुसार उसके जीवन का आकलन करके उसे सही और सटीक बात बताई जाए, उसे सही रास्ते पर ले जाया जाए, जहां पर उसकी सफलता निश्चित है या जहां पर उसका कार्य बन सकता है। तो मैं जीस को भी इस आधार पर लेकर जाता हूं। उसे जीत तो अवश्य मिलती है, चाहे जैसे भी हो, परंतु उसके सामने वह सिचुएशन जरूर से जरूर आएगी जिसकी वह प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता है। मेरे बच्चे, मैंने देखा और विचार किया कि तुम्हारा शत्रु तो बहुत पीड़ा में है। वह तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा है, या तो मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोचेगा, परंतु उसने तो हाथ नहीं कर दी, सारी हदों को पार कर गया है। उसके अंदर जलन की इतनी भावना उत्पन्न हो गई है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब से चाहे जो भी कुछ करना पड़े, उसके लिए वह पीछे नहीं रुकने वाला है। अब तुम्हारे लिए वह योजनाएं और षड्यंत्र बनाने का निर्णय ले रहा है। इस प्रकार सेवा षड्यंत्र बनाएगा कि तुम्हारी सभी कार्य सेवाएं रुक जाएंगे और तुम्हारा मार्ग बाधित हो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, वाकई ऐसे व्यक्तियों से मिल चुका है जिसके सहारे सेवा तुम्हें बर्बाद करेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम इसके विषय में बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु जब तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं उसकी हर योजना को, हर षड्यंत्र को इस प्रकार से रेफर कर दूंगा जैसे कि तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ ही ना हो। वह यह सोचकर चलता फिर से हो जाएगा, यह मेरी योजना षड्यंत्र कैसे सफल हो गया है। अब हमें क्या करूं जो इसका बुरा हाल हो सके। इतना जानकार उसकी जागरूकता और बढ़ जाएगी और बातचीत में चिल्लाने लगेगा, घर में आकर बैठकर रोएगा कि मैं क्या करूं। मेरा शत्रु तो अब महानतम से महानतम हो गया है। मेरी सभी योजनाएं भी फैल होती चली जा रही हैं जो उसके प्रति मैंने बनाई थी। यदि इस योजना में कोई एक योजना कार्य कर जाती है, धराशाही और बर्बाद हो जाता है, परंतु उसके जीवन में जो घटित हो रहा है वह उसके लिए ही भारी है। उसे जो करना है करने दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वह तुम्हारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, जितना प्रयास कर ले, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करती रहती हैं। इस प्रकार से कार्य करती है कि तुम्हें कभी भी कोई हानि, कोई समस्या नहीं होने देती है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक दूसरे के लिए गड्ढे खोलते रहते हैं, उसमें धकेलने के लिए, परम वैसा होता नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा किसी के साथ होता है तो वह किसी के साथ अनुचित नहीं होने देता है। अनुचित होने भी कैसे दे? जब मेरे भक्त मेरे लिए इतनी भक्ति कर सकते हैं तो क्या मैं उन्हें इन दिक्कतों और संकटों से बचा नहीं सकता हूं? क्या तो मेरा परम कर्तव्य है कि मुझे अपने भक्तों की देख करना है, उन्हें से दूर रखना है, उनके जीवन से मुसीबत को हटाना है। यह तो मेरा परम कर्तव्य है। इसके लिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारे लिए और बहुत बेहतरीन योजनाओं का निर्माण किया है जो तुम्हारे जीवन को सरलता से सरलतम रूप देकर आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी विचारधारा थी, यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 888 को टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे बदलाव जो तुम्हारे लिए हितकारी होंगे, तुम्हारे समस्त जीवन के लिए हितकारी होंगे। परंतु मेरे बच्चे, एक बात और है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्या को जान सकूं, तुम्हारी कुंडली को जागृत कर सकूं और तुम्हारे बारे में पूर्ण रूप से जानकारी निकाल सकूं। फिर तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं मैं शीघ्र, अतिशीघ्र दूर कर दूं, या मैं सोच रहा हूं। परंतु तुमने ने आपको इस प्रकार से इस सांचे में डाला है कि तुम्हें कोई रोक सकता ही नहीं है।
चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर ले, परंतु तुम पीछे हटने वाले में से नहीं हो। न तो किसी से डरते हो और ना ही किसी से ईर्ष्या करते हो, तो दूसरों को देखकर या अपने मन में कभी भी विचार नहीं लेट हो कि यह व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए और मेरे जैसा ना बन पाए। तुमने उसे सहारा ही दिया है कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं और तुम्हें ऊपर की ओर खींच लेता हूं, ताकि तुम भी मेरे बराबर आकर बैठ सको। तुम्हारा इतना बड़ा दिल है कि तुम सबके लिए यही भावनाओं अपने मन में रखते हो। यही तुम्हारी उदारता है। इसी कारण से मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आया हूं। इस मेरे दर्शन को स्वीकार करो और अपने प्रभु का गुणगान करो। यह तुम्हारे लिए परम आवश्यक होने वाला है। जो भी व्यक्ति मेरा गुणगान करता है, उसका जीवन हमेशा खुशियों से हरा भरा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है, चाहे जो भी हो जाए, किंतु वह अपने जीवन में अच्छे तरीके से ही रहकर अपने जीवन का निर्वाह करेगा। या तो मैं तुमसे कह दे रहा हूं, मेरे बच्चे, तुम कभी कभी अपने अंदर बहुत सारी घुटन महसूस करते हो, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जब तुम सभी कार्य से निवृत्ति होकर करके जाते होते, तुम्हारा मन थोड़ा आसान रहता है। इस विषय में चर्चा करते रहते हो, अपने मन से लड़ते रहते हो कि आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे इस प्रोजेक्ट पर कैसे कार्य करना है। ये सब डिसीजन तुम लेते रहते हो ना, तो तुम्हें इतना सोचा ही चाहिए, क्योंकि सारे डिसीजन तो मैं तुम्हें देता हूं। तो मेरे अनुसार कार्य करो और अपने जीवन में तीसरा बनाओ। तुम्हें इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है कि क्या कैसे होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता है ही नहीं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हें उससे बाहर निकालने के लिए हर समय तात्पर्य और तैयार हूं। तब तुम्हें किसी बात का डर है। तुम्हें तो बस अपनी मेहनत और लगन से अपने कार्य में ध्यान देना है। उतना ही तुम्हारे लिए सरल होगा आगे जीवन जीने के लिए, क्योंकि जीवन में कठिनाई है तो आती ही रहती है, चाहे जैसी हो, छोटी हो या बड़ी हो। हर तरीके से जीवन में किसी न किसी मोड़ पर मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी और तुम्हारे कार्य को रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें डरना है ही नहीं और ना ही तुम्हें अपने कदम पीछे हटना है। तुम्हें उनसे कर सामना करना है। जब तुम रख कर सामना कर लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो यह अवतार चढ़ाव चल रहा है, यह सब जीवन की एक श्रृंखला है जो एक से दूसरे की ओर जुड़ी होती है। यदि हमारे जीवन की परम सत्यता है, इसे जीतने भाई भी इतना ही होना है। कभी दुख और कभी सुख या तो चलता ही रहता है। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा सब कुछ देख कर रहा हूं, तुम्हारा भरी बातें निरीक्षण कर रहा हूं, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सभी चाहने वालों का देखभाल कर रहा हूं। जी का वादा है, अपने अभिव्यक्ति तुमसे हर समय जुड़े रखूंगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा की ओर प्रस्तुत करते हुए, तुम्हारे शत्रुओं को पीछे करते हुए आगे की ओर ले जाऊंगा। यही मेरा परम सत्य है और परम कर्तव्य विधि। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि मैं और बहुत ही प्रच और ऊपरी रूप से तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। तुम्हारे सभी व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा हूं। अब तुम्हारा शत्रु तुमसे और मुंह छुपाकर भागेगा, डरा हुआ और एकदम मायूस तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने प्रदर्शित किया है उसे, पर अपनी सहमति करने के लिए हां करें कि हां, मैं प्रभु भोलेनाथ की बातों से सहमत हूं और मेरी बातों का पालन करें। आप मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चल रहा हूं। अगले दिन मैं तुम्हारे साथ फिर उपस्थित हो जाऊंगा, एक नए संदेश के साथ, जो तुम्हारी जीवन को गुजारा करता हुआ तुम्हारे जीवन के बारे में होगा। और हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को व्यक्तिगत हो गया तो इसे पूरा सुनकर ही जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई सिचुएशन के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं
यदि तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने के लिए रोक लगा रही है। वह यह चाहती है कि यह संदेश तुम तक ना पहुंचे। इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है। हे परमपिता महादेव जी, मैं जो कह रही हूं मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुंचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी मिठाइयां चढ़ाऊं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी जो मंशा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को, उसकी थॉट को भली भांति समझ रहा था कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी, वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। सारी चीजों को मैंने अपने मस्तिष्क में एक स्टॉक में इकट्ठा कर लिया था कि यह महिला क्या चाहती है या मेरे भक्ति के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। यह मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है। क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे प्रश्न किया तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गया। यदि मैं उसकी की बात मान जाता और तुम तक यह संदेश ना पहुंचाता तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस संदेश में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो। क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठा किया है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे और पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो हाँ टाइप करो कि हाँ, मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। क्योंकि उस महिला की बात को न मांगकर भोलेनाथ जी ने जो एहसान मुझ पर किया है मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैं अपने भोलेनाथ जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ और माता पार्वती के चरणों में नमन करता हूँ। क्योंकि मेरी माता भी मेरी सहायता करती रहती है। माता पिता का दोनों का हृदय बहुत ही विशाल है। दोनों लोग मेरे विषय में सोच विचार किया करते हैं क्योंकि मैं उनका सिर्फ छोटा सा भक्त हूं। मैं उन्हें अपनी भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता हूं। परंतु मेरे महादेव जी, मेरे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी इतने दयालु हैं कि हर वह चीज मुझे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करवाते हैं। मेरी लाइफ में जो भी आवश्यकता होती है, जो भी अट्रैक्शन होता है, वह सब मेरे भोलेनाथ जी और मेरी पार्वती माता सब कुछ अच्छा ही अच्छा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी तक सुकून की चैन और सुकून की नींद नहीं मिली है। तुम हर समय व्याकुल रहते हो। तुम्हारा हृदय में बेचैनी सी मची रहती है। तुम जब एकांत में अकेले बैठते हो तो यह सोचते हो कि या मेरे दिल की जो बेचैनी है वह कैसे दूर होगी, इसका दूर करने का क्या रास्ता होगा, और यह मेरे हृदय में इतना उथल पुथल क्यों मचा रही है। मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को डोट लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद महादेव जी। और उनकी प्रेयर्स है, उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप प्रेयर्स करते हो तो बेचारे जो आपके दुश्मन हमेशा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वह पोस्टपोन हो जा रहा है। वह बेचारे सोच में पड़ रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ भी इसका करो, ये फिर से ठीक हो जाता है या फिर से ठीक हो जाती है, ये तो और स्ट्रांग हो रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इसीलिए स्ट्रेस में अभी फिलहाल और बहुत ऐसे गेट में यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं वह इस तरीके से मदारी बनकर आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। आने वाले समय में वह चाहते हैं, वह बोले उठो तो आप उठो, वह बोले बैठ
तो आप बैठो। आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, आपकी भावनाओं से फिर से खेलना चाहते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, और आपको इस तरह से पड़ बनना चाहते हैं, और आपके ऊपर फिर एक तंत्र मंत्र बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक का वॉर करने वाले हैं आने वाले समय में, जिससे आपकी यह एनर्जी हो जाए। पर अभी बात करें आपके शत्रु क्या करेंगे। नियर फ्यूचर में आपकी कलरफुल जिंदगी को फिर से ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए, आपको अपने इशारों पर नचाने के लिए, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए फिर से कोई गंदे वाला स्पिरिट अटैक और तंत्र मंत्र करने वाले हैं। नियर फ्यूचर में यह कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। यह लोग इस तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आपके छुपे हुए शत्रु, आपके प्रत्यय शत्रु आपका दिमाग बांधना चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी काम में लग ही ना पाए। आप इस तरीके से रो, चिल्लाओ, ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये परेशान हो रहे हैं कि आपका बुरा क्यों नहीं कर पा रहे, आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं, आप इतने पावरफुल क्यों हो, चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही। इस तरीके से ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आने वाले टाइम में आपके शत्रु आपसे कोई फाइट कर बहुत गंदे लेवल का फाइट कर सकते हैं, आपको थका सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर आपको इतना थका सकते हैं, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इनसे आपकी खुशियां, आपके रंग नहीं देखी जा रही हैं, कुछ और भी ज्यादा खतर है। वह मीठे बनक आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आ सकते हैं, आपके साथ कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि ये बहुत अच्छे और ये बहुत एहसान कर रहे हैं, फिर से आपके जीवन में आके आपके जीवन में घुसने के लिए ये बहुत ज्यादा छुप के भी आ सकते हैं। तो महादेव यहाँ पर कह रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा को जरूर फॉलो करना कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत ही डेविल है, वह तो तंत्र मंत्र करेंगे, लेकिन जो आपको उससे भी ज्यादा गंदे तरीके से खत्म करना चाहते हैं, वह अपनी आंखों में आंसू लेकर भी आपके पास आ सकते हैं, आपको इमोशन ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं शत्रु, लेकिन अंदर से अजगर है, राजनीति खेल सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। भयंकर वाली आप तो हो, कलरफुल, और वह आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, और यहां से भी आप हरे भरे हो, आपको फिर से सुखाना, सुख पेड़ की एनर्जी में लाना चाहते हैं कि फिर से आप ड्रेन हो जाओ, नीचे हो जाओ। इसके लिए ये किसी भी हद तक पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, और जब आप ऐसे ड्रेन हो जाओगे तो ये खुशियां मनाएंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली बन के एडजस्ट करके आपके जीवन में आ सकते हैं, और फिर आपके जीवन को कंट्रोल करने की यह कोशिश करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। यह देख रहे आपकी जीवन की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और आपको इस स्तर से पूरा श्रेय पूरा दबा देना चाहते हैं, और आपको ब्लैक मैजिक में बांधना भी चाहते हैं। सकते हैं ब्लैक मैजिक में आपको यह इतना गंदा, आपको यह एनर्जी देना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, आपको पागल करना चाहते हैं, आपके माइंड से खेलना चाहते हैं, आपको दुख देना चाहते हैं। आप ऐसी एनर्जी में आ जाओ, बस रोते रहो, हमेशा पछताते रहो, अपने आप को कंपेयर करते रहो। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है आपके अंदर, आप फल रहे हो, फूल रहे हो। आपका कोई ऐसा व्यापार, बिजनेस, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी फील्ड है, आप हीलर हो सकते हैं, आप लोगों को अच्छा मोटिवेट कर सकते। आपका कोई ऐसी चीज है जो अब उभर के लोगों के सामने आ रहा है, उस चीज को दबाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको इतना ड्रेन करना चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप कोई काम ना कर पाओ, क्योंकि आपकी खिल्ली हुई, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हो ना, इससे आप चमक रहे हो। इन चीजों से आपके एनिमी से बर्दाश्त नहीं हो रही, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। लेकिन आप क्या हो, और लोगों में आपके बारे में क्या रूमर्स फैला रहे हैं कि आप यह नहीं हो, आप यह हो, और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप अपने हिडन एनिमी के दिलों दिमाग पर छाए हुए हो, 24 घंटे उनके पास और कोई काम नहीं है। उनको सेल्फ ग्रोथ नहीं करनी, उनको अपने कर्मों पर वर्क ऑन नहीं करना, उनको अपने सेल्फ लेवल से कोई मतलब नहीं है। आपके शत्रु का एक ही काम है, कैसे आपको पागल किया जाए, कैसे आप पर इस तरह के स्पिरिचुअल अटैक करके, तंत्र मंत्र करके आपको बर्बाद किया जाए।
आपको इतना थका दिया जाए कि आप कुछ ना कर पाओ, और बस आप अपने डियर वन से हमेशा ऐसे लड़ते रहो, पीते रहो, और इस तरीके से आप जंजाल में बंध जाओ, आप कुछ ना कर पाओ, और ऐसे ही रोते पिटते रहो, जिसके लिए वह डायरेक्ट भी दुश्मनी निभाएंगे और इनडायरेक्टली अजगर की तरह पॉलिटिक्स खेल के कंप्रोमाइज करके मीठा माठा बन के आपकी जिंदगी में जहर खोलना चाहते हैं, पर वह नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आप अब ऐसे स्टेज पर हो जहां पर आप पत्थर से फूल निकाल दो। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। ये लोग कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये आपकी शाइन को नहीं रोक पाएंगे। ये कितनी भी ऐसी क्रियाएं करके, मैनिफेस्ट करके, आपको बदनाम करके, आपके बारे में बातें फैला के, जितना मर्जी, या आपकी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। जब पहाड़ भी आपको नहीं रोक पाया, तो इससे ज्यादा क्या ये ब्लैक मैजिक और रिचुअल करेंगे। पर हाँ, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए ऐसे लोगों को कट ऑफ करें, इग्नोर करें अपने शत्रु एनिमी को, और जितना हो सके स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट रहो। चले जाओ, भक्ति में चले जाओ, डीप स्पिरिचुअल लेवल पर चले जाओ, अपने चक्र स्ट्रांग कर लो, अपना माइंड सेट हाई कर लो, इतने डिवाइनली एक जर्नी में निकल जाओ, ट्रांसफॉर्म कर लो अपने आप को। इस तरीके से सभी को दिखा दो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लो। आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है, क्योंकि आप अब अपनी आप में, बहुत से लोग अब अपनी इनर वॉइस को फॉलो करने लग गए हैं। जो आत्मा आपकी कहती है, जिस चीज की गवाही आपको अंदर से मिलती है, अब आप उस लेवल पर आ चुके हो, और यह शत्रु ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस आगे जाना है। पत्थर में से फूल निकलना मतलब आप खुद भी शाइन होंगे, और आप लोगों को भी आगे शाइन करने में मदद करेंगे, क्योंकि आप बहुत फ्लावरिंग हो, अपनी खुशबू बिखरे। जिन लोगों को आपकी जरूरत है उनके पास जाओ, ऐसे लोगों से बदला लेना, इनको ये करना, वह करने में आप टाइम वेस्ट मत करो, इनको करने दो, ये करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, हमेशा तू में इनके आसपास चलती ही रहेगी। पर जो आनंद आप फेस करेंगे, उस आनंद की अनुभूति में चले जाओ। जब आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी, तो आप क्यों किसी में इंटरफेयर करोगे। आप खुद में और परमेश्वर में खुश रहो। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे। आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी बैंड बजी हुई है, उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहां पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और राय हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं, और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसीलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारी थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहां पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी ऑफ इनको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टोटिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु हैं, या आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भेड़ रहे हैं, जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो ये आर्ग्यूमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं, किससे घबरा रहे हैं? इनका का कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है, जो इन्होंने किया।
अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को एडमियर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मणि को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसीलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ। यहां पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, ये डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को लौट सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाएं। आज यह भोग रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, ये आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, या आपकी दिव्य जो उज्जवल आपके अंदर आ रहे, या उससे घबरा रहे हैं। मेरे बच्चे कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है, इसका गो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 20 लोग बैठे हैं, 20 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है, क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है। तो यहां पर महादेव जी आपको ये कह रहे हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, या अपने ईगो का सेल्फिनेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, या जो पर्सन है, जो भी है, या आपके वर्क प्लेस पर हो, या आपके घर में हो, या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं।
क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपने कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डिड करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो महादेव आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो ये पसंद तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 2400 घंटे बैठ करके यह 4 लोग बैठे हुए हैं। 4 के चारों ओर कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग, इन लोगों से महादेव जी आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। महादेव जी आपको यह भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। महादेव आपको कहना चाहते हैं आप ऐसे नहीं आए थे। बेवकूफ लोगों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है, प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी थी, नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी यह पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन महादेव जी का जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहां पर महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर चलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी और आपको इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपको जिताना चाहते हैं। वह आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि महादेव की प्लानिंग बन रहा है। आप इनडिसीजन हो रहे हो, आपको यह लग रहा है कि चीज मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूं या चाहती हूं वह मुझे नहीं मिल रही। आप ऐसा सोच रहे हो, पर महादेव जी आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब यह लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते, चुप रह जाते हो। तो यह निहायत ही बेवकूफ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करता। तो इनके सामने महादेव जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक शेर की तरह रहना है। आपको भीगी बिल्ली का चूहा बनकर नहीं रहना। आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही शेर। शेर की तरह रहे आप। महादेव यहां पर आपको यह कहना चाहते हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वह आपको वह दे दिया जाएगा। और 3rd चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। 3rd चक्रा होता है स्केलर चक्रा। तो आपका स्केलर चक्र बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्र बैलेंस होता है तो फाइनेंस स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी आती है। अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ में खुद से मजबूती आती है। आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि महादेव आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपको खुद भी पसंद नहीं होता। इनके ऑरा में रहना है। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी यह लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चनी चुपड़ी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका ऑरा है, आप इनके ऑरा से पहचान जाते हो। ये मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका ऑरा फुल और नेगेटिव है। तो महादेव आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ बेस्ट इंसान होते हैं, पना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं।
तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहे, महादेव जी का नाम लेते रहे, डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली टीन का हिस्सा बनाएं। और आपको जरूरत है सकरल पर काम करने की, और अगर आप यह करते हैं तो आपकी फाइनेंसर जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे यह करना है, तो वह डिजायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गार्डेंस को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे, इन बेवकूफ लोगों की। ना तो आप बातों में आए, यह निहायत ही बदतमीज बेवकूफ फूल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं देनी है, आपने मन ही मन इनको तो माफ ही कर दिया है, कहीं पर भी हो सकते हैं। सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। महादेव जी की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वह आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है, अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंसर सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान है आपके, वो आपको सीक्रेट रख, इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहां पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, बट नोइंग भी अगर किसी ने यह भी सोच रहा कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है। इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। और जो महादेव ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है आपको। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बेहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असली में वह कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपा कर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो दूसर का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोट के किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए। और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो और तुम्हारी वजह से किसी को डोट तकलीफ होगी। तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं? कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? ऐसी क्या गलती हो गई महादेव? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है? मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा, वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, तुम कौन सा स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी दुख, तकलीफ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिरता है वह धीरे धीरे हार जाते। इसीलिए तुम्हें कभी हारना नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे,
अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो टाइप करो 111 मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरा प्रिय अंक 222 टाइप करो। तुम्हारी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरी कृपा उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हां टाइप कर। मेरे प्रिय बच्चों, मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूं कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हूं गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छी मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार न लाए, न किसी से उलझे, न किसी से लड़े। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहे। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूं, उसको तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, ये मैं जानता हूं। और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो। और मेरे सच्चे भक्त यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूं, किसी ना किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूं और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जा। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूं। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे। उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूं जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक दूत भेज रहा हूं। वह दूत तुम्हारे पूरा परिवार को सुरक्षा देगा, यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें। आज की भाग्यशाली अंक सा पासा। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें। जय कुबेर महाराज एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स में कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी, भोजन कहां है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था?
कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे व तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारे की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचना तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें मैं तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब एक नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित